अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों ने भोजन नहीं किया और उनके भोजन करते करते तुम्हारे हाथ उनके मुंह से कुछ तुम्हारी जमीन में नहीं गिर गया, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर शमशान की भूमि है, और शमशान की भूमि से भी बेकार है तुम्हारा घर। 3 लोग कौन? सबसे पहले गौ माता, जिसके घर में गैया की जूठन नहीं गिरी। आप बड़े से बड़ा मकान बनवाओ, आप खूब पूजा पाठ कराओ, पर जिस दिन तुम्हारे घर का गृह प्रवेश हुआ, अगर उस दिन पूरे घर में तुम्हारे गैया नहीं घूमी तो तुम्हारा गृह प्रवेश पूर्ण नहीं हुआ। आप पूजा पाठ करवाया करो। और हम तो ये कहते कि 6 महीने में एक बार चाहे छोटी सी बछिया को पकड़ना, पर अपने पूरे घर में घुमा देना। तुम्हारे घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो गैया मैया खींच कर बाहर कर देगी। गैया का ये प्रभाव है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में होगी वो गैया मैया सब दूर कर देगी। तुम्हारो गज्जा दिखा थे अकेले कराए देना में, कहा से तुम्हें तुम्हारे पुरखा तारने नहीं, सुसर की तिथ है सो रोटी जरूर देने गज्जा को। और बेसी गैया कोनो दिना घरे आ गई तो तुम लठ लें ठाड़े। एक आदमी हमसे कह रहा था कि गुरुजी आजकल गन्ने फसल खा रहे हैं। मन में आया कि उसके मुंह में ऐसा थप्पड़ मारे कि 32 दांत बाहर हो जाएं। बेईमान, गैया तुम्हारी फसल खा रही कि तुम गैया की चरनोई भूमि खा गए। पूरी पूरी चरनोई भूमि खा ली तुम लोगों ने। अच्छा, सबसे ज्यादा जमीन दबाएं बड़े बड़े आदमी गांव के। सरकारें ऐसे नहीं बोल रही कि उनको तुम्हारी वोट चाहिए। अब भाई अगर सरकार तुम्हारी चरनोई भूमि न करवा रही तो अगली साल सरकार नहीं दे रही। सुबह भी कह रहे कि तुम भी मरो और हम भी मर हैं। आजकल लोग कहते कि गैया आवारा घूम रही है, पर विपिन बिहारी कहता है कि आज के समय में गाय आवारा नहीं है, आज का मनुष्य आवारा हो गया है। आज का मनुष्य बेईमान हो गया। गैया आवारा नहीं है, मनुष्य आवारा हो गया। घर में गाय का जूठन जरूर गिरना चाहिए। दूसरा, गौरी का जूठन। गौरी माने कन्या। कन्या भोजन जरूर कराइयो। पर एक बात सुन लो ध्यान से, एक तो कन्या भोजन कराना नहीं, वो कराना तो एक गलती मत करना, वरना आ जाई कसम खा के जाइयो सिंह महापुराण के पंडाल में कि आज से कन्या भोजन बंद। और कभी अगर तुम्हें ऐसा मौका मिल जाए, ध्यान से सुनना हमारी बात, तुम्हारे घर में कोई संत पधारे, तुम्हारे घर में कोई अच्छे वैदिक आचार्य ब्राह्मण पधारे,
कभी तुम घर में कन्या भोजन कराओ तो संतों के, ब्राह्मण के और कन्या के चरण धोकर, कभी टाविल से चरण साफ नहीं करने चाहिए, पोंछ होना चाहिए उनके चरण। घर में कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, कैसा भी परिवार में पितर दोष लगा हो, अगर तुम्हारे घर में कोई संत ब्राह्मण कन्या चरण धोकर और पैदल चल दे और उनके चरणों से जो जल तुम्हारी जमीन में गिर जाए, बड़ी से बड़ी विपत्ति उस जल से कट जाती है और पितर तुम्हारे संतुष्ट हो जाएंगे। कभी भी चरण धोके कपड़ा से न पोंछो, तुम तो कहो गीले चरण हमारे घर में चल दो। और कन्या भोजन में एक गलती मत करना जो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। 9 साल की कन्या, मैं कहूं जात पात को लेखो न लगत जो, 9 साल तक की बेटी की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि 9 साल तक बेटी होती है कन्या। 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो गई तो बन गई किसी ना किसी की नारी, और जिस दिन उस वंश को बढ़ाती है तो बन जाती है महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। 9 साल तक की कन्या, शादी के पहले कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, अब वंश बेल बढ़ा देवे तो महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बिठा के खुआ दो, और छोटी समाज की बिटिया आ गई सो बाहर बैठा के खुआ दो। अबे तुम माई को प्रकोप नहीं जानत तुमोरे। एक बात कहें, हमारी बात झूठी कर दियो अगर तुमोरे में दम हो तो। जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो चारों तरफ, वो आदमी उठ के खड़ा हो जाए तो उसके घर में वो सुखी है। एक परिवार ऐसा बता दो जो दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहता हो और वो सुखी हो। एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे, कर लो अपने अपने जगह की खबर। दुर्गा जी के मंदिर के शिखर से 14 हाथ को गोला बना दो और में रेवे वारों को सुखी होए तो आ जाओ मंच पे, चैलेंज है। माई ममतामयी है, करुणामयी है, कृपामयी है, पर अगर रणचंडी बन जाए तो भगवान शंकर को भी चरणों में लेटना पड़ा था। फिर आप सबने देखा होगा। निवेदन 14 हाथ में रहने वाला, और बड़ी बात सुन ले, 6 अंगुल से बड़ी देवी जी जे को घर में धरे हो, शेर पे बैठी अष्टभुजा वाली, और तुम सुखी हो तो तुम बता दे। 6 अंगुल से बड़ी प्रतिमा गृहस्थी के घर में पूजा में निभाव चाहिए, क्योंकि अगर 6 अंगुल से ज्यादा की कोई भी मूर्ति है तो उसकी सेवा वैदिक विधान के द्वारा होनी चाहिए, और गृहस्थी इतना कर नहीं पाता। तो जो बात मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं कि 9 साल से छोटी बेटी में कभी जात पात का लेखा मत लगाना, क्योंकि उसकी कोई जात नहीं होती। आपका पंडित जी कैसे
तो फिर ऐसे गैया के